लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन किया गया और फाइन भी किया गया? बदकिस्मती है हमारी कि दुनिया के पहले क्रिकेटर थे वकार यूनुस, एक पाकिस्तानी। सन 2000 में वकार यूनुस को श्रीलंका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पे, जो कि बाद में साबित भी हो गया, एक मैच के लिए बैन किया गया और उनको फाइन भी किया गया। यह सिलसिला ऑब्वियसली चला हुआ था बॉल टेम्परिंग का। फिर अगला वाकया 2001 में पेश आया। इस दफा इंडिया के बैटर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग की, जिसके ऊपर उनको एक मैच के लिए बैन किया गया। फिर उसके बाद इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, मौजूदा कमेंटेटर माइकल अथर्टन, इंग्लैंड के कप्तान थे, इन्होंने अपनी जेब में डर्ट रखी हुई थी, मट्टी रखी हुई थी बॉल टेम्परिंग की। इनको 4000 पाउंड उस जमाने में फाइन किया गया। हालांकि इन्होंने बड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, वो तो मैंने अपने हाथ ड्राई करने के लिए अपनी जेब में मट्टी रखी हुई थी, लेकिन ये वो तरीके हैं बॉल टेम्परिंग के जिससे आप बॉल की कंडीशन को चेंज करते हैं। फिर 2004 में इंडिया के राहुल द्रविड़ ने बॉल को गलत तरीके से शाइन करने की कोशिश की। उनके पास कफ की लोजांश थी, जो गोलियां होती है ना खांसी की, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हो स्ट्रेप्सिल्स हैं, डॉक्टर कॉफ हैं, वो उसको बॉल के ऊपर शाइनिंग साइड पे लगा रहे थे ताकि बॉल मजीद शाइन हो। ये चीज ऑब्वियसली कैमरे पे पकड़ी गई। ये मैच था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में और इसके ऊपर राहुल द्रविड़ पे बॉल टेम्परिंग साबित हुई और 50% मैच फीस का उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया। फिर अगला वाकया 2005 में पेश आया। मशहूर जमाना एशेज सीरीज जो इंग्लैंड 18 साल के बाद जीता था। इंग्लैंड के ओपनिंग बैटर मार्कस ट्रेस्कॉटिक अपनी किताब कमिंग बैक टू मी में लिखते हैं कि हम उस एशेज सीरीज में मिंट्स खाते थे और उन मिंट्स की मदद से बॉल को गलत तरीके से शाइन करते थे, जो कि आप नहीं कर सकते। यानी बॉल टेम्परिंग एशेज के दौरान भी हो रही थी 2005 में और इंग्लैंड की टीम कर रही थी। 2006 में हमारे बचपन में इंजमामुल हक के ऊपर ओवल में इल्जाम लगा बॉल टेम्परिंग का और इंजी अपनी टीम को लेके बाहर चले गए। यानी हमारे बचपन की वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। इंजमामुल हक टीम लेके ग्राउंड से बाहर चले गए थे। सो बड़ी अच्छी यादें हैं वो, बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिकेट की दुनिया में ना। पहली कंट्रोवर्सी जो मैंने देखी थी वो मेरे ख्याल से 2006 जब इंजी टीम लेके बाहर गए थे बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पे। फिर 2010 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था केप टाउन में। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बॉलर ब्रॉड पांव के साथ बॉल की कंडीशन चेंज कर रहे थे। यानी पांव के नीचे आपकी स्पाइक्स होती है ना, क्रिकेट शूज आपने पहने हुए, नीचे स्पाइक्स हैं, तो स्पाइक्स जब आप बॉल के ऊपर लगाओगे तो बॉल तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही बदल जाएगी। और उस मैच में एंडरसन को भी बड़ा कुछ करते देखा गया था, तो ये लोग भी कर रहे थे। 2010 में तो आखिर ही हो गई जब शाहिद अफरीदी बॉल को ऐसे चबा रहे थे जैसे आप एप्पल खाते हैं। मतलब वो तो एम्बैरेसिंग था। लोग छुप छुप के करते हैं, लेकिन लाला हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाके कर रहे थे, जहां का मीडिया तो वैसे ही सब कॉन्टिनेंट टीम्स को कच्चा चबा जाता है। तो शाहिद अफरीदी, दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। बंदा छुप के करे क्योंकि सब करते हैं, लेकिन उस टाइम अफरीदी का ये करना, इट वाज एम्बैरेसिंग भाई। और लाला को भी ऑब्वियसली उसके बाद बैन कर दिया गया था 2 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए। फिर उसके बाद अबू धाबी टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर फेफ डू प्लेसिस बॉल की हालत चेंज कर रहे थे और पाकिस्तान टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पे दिए गए थे। यानी फेफ भी वहां पे बॉल टेम्पर कर रहे थे। अबू धाबी में ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी कर लो, लेकिन भाई पकड़ा गया था फेफ डू प्लेसिस। और ये सिलसिला, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रुकता नहीं है। अगली दफा पकड़े गए साउथ अफ्रीका के बड़े कमाल बॉलर, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी रहे हुए हैं, वेरन फिलेंडर। ये श्रीलंका के अगेंस्ट बॉल को स्क्रैच कर रहे थे और इनके ऊपर भी फाइन लगा था। 2013 की बात है। 2016 में एक और वाकया पेश आता है और इस दफा दोबारा साउथ अफ्रीकन कैप्टन फेफ डू प्लेसिस बॉल को टेम्पर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होबार्ट टेस्ट में। उनको फाइन किया गया, एंटायर मैच फीस उनकी ले ली गई, लेकिन बैन नहीं किया गया। अगला मैच था एडिलेड में टेस्ट मैच और वो खेले थे। यानी फेफ भाई को ना आदत थी थोड़ी बॉल टेम्पर करने की। 2 दफा तो वो पकड़े गए हैं, उसके बाद बस वो पकड़े नहीं गए। और देन वाकया पेश आता है मशहूर जमाना सैंड पेपर गेट, जब स्मिथ को बैन कर दिया गया एक मैच के लिए। बेनक्रॉफ्ट को फाइन किया गया, डेविड वार्नर को बहुत ज्यादा जलील किया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अलहदा से इन पे सख्तियां की। बड़े मुश्किल टाइम से स्टीव स्मिथ गुजरे। फिर उसके बाद हमने श्रीलंका के दिनेश चंदीमल को भी देखा, वो भी बॉल टेम्पर के चक्कर में 2018 में बैन रहे हैं एक टेस्ट मैच के लिए। और फिर जो मुझे याद पड़ता है, वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को भी बैन किया गया अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2019 में 4 T20 मैचों के लिए।